आखिर क्यों राफेल शूटडाउन मामले में वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या सच में सिंदूर ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान ने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराया था? और राफेल को लेकर जिस तरीके की बातें हो रही है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज मिस्टर युद्धवीर एंड यू वाचिंग अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं राफेल फाइटर जेट के बारे में। हाल ही के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दावा किया था कि कैसे उन्होंने भारत के राफेल फाइटर जेट को मार गिराया है, और इस दावे का कोई भी बेस नहीं है। लेकिन इसके बाद ही वेस्टर्न मीडिया इस बात को काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। हम कह सकते हैं कि राफेल के इमेज को खराब करने का ट्राई किया जा रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था कि कैसे उन्होंने भारत के 3 राफेल फाइटर जेट को मार गिराया है, जबकि भारत ने इसका डायरेक्ट जवाब न देकर डॉक्यूमेंटेड जवाब दिया कि कैसे हमें किसी भी तरीके का हार्डवेयर लॉस नहीं हुआ। और इसके बाद भी जो वेस्टर्न मीडिया है, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम, या फिर हम बात करें वॉशिंगटन पोस्ट की, हम बात करें CNN की, या फिर यूके की BBC की, इन सारे मीडिया हाउसेस में तुम्हें राफेल से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। लेकिन तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि कैसे ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि राफेल को पाकिस्तान ने मार गिराया है, जबकि इससे रिलेटेड कोई भी पुख्ता सबूत हमारे सामने रखा नहीं गया। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कैसे हमने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को कंटिन्यू किया था, सबसे पहले हमने एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को मार गिराया था। ऐसे सिनारियो में जब एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर पाता है तो हमारे हार्डवेयर के लॉस होने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। चलो एक बार हम मान भी लेते हैं कि कैसे पाकिस्तान ने हमारे राफेल फाइटर जेट को मार गिराया, पर सोचने वाली बात है कि फाइट के दौरान ये सारी चीजें तो होती ही है। लेकिन जिस तरीके के आर्टिकल वेस्टर्न मीडिया में तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगा कैसे ये लोग खुश हैं राफेल के मार गिराए जाने से। हमें यहाँ पे समझना होगा कि कैसे राफेल एक फ्रेंच फाइटर जेट है और ये 4.5 जनरेशन का सबसे पॉपुलर फाइटर जेट है। पर जरा सोच कर देखो कि क्या हो राफेल की इमेज खराब हो जाए तो इससे किसका फायदा होगा? राफेल से अगर तुम मार्केट को हटा देते हो तो आखिर प्रॉफिट कौन कमाएगा? नो डाउट इसमें यूरो फाइटर टाइकून को काफी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वह राफेल की जगह ले लेगा। और इसी लिस्ट में आता है F-16। अगर यूरो फाइटर टाइकून और राफेल को अगर इस पूरी सीरीज से हटा दिया जाए तो F-16 का काफी ज्यादा फायदा होगा। दैट्स व्हाई इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए जो बिग फर्म्स हैं वो अपने फाइटर जेट को प्रमोट करने के लिए राफेल की जो इमेज है उसे डैमेज करने के लिए सारी चीजें कर रही हैं जो वो कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि कैसे हमें वेस्टर्न मीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा आंख बंद करके नहीं करना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये सारे जो आर्टिकल हैं उनके पेड होने की बहुत ज्यादा संभावना है। हम बात करें एशियन कॉन्टिनेंट में भारत की, या फिर हम बात करें इंडोनेशिया की, या फिर हम बात करें अरेबियन कंट्रीज जैसे कि कतर की या UAE की, ये वो सारी कंट्रीज है जिन्हें राफेल की जरूरत है। और अगर राफेल की इमेज खराब होती है तो यहाँ पे इजीली जो बाकी की कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं इनका फायदा होगा। हालांकि ये पहला एग्जांपल नहीं है। हम अपने फाइटर जेट ग्रिपेन और तेजस मार्क 2 के जरिए ये बात समझ सकते हैं कि कैसे कंपटीशन से पीछे करने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स का यूज किया जाता है। तेजस मार्क 2 जिसकी काफी ज्यादा पसंद थी, जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम तेजस मार्क 2 में लगाने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो इसमें इंजन लगने वाला है G414, ये अमेरिका से आता है, लेकिन हमें पता है कि कैसे GE यानी कि जनरल इलेक्ट्रिकल इसे सप्लाई नहीं कर रही है। और जब हमारा फाइटर जेट बनकर तैयार ही नहीं होगा तो हम इसे क्या ही बेचेंगे? कोलंबिया जो कि ग्रिपेन को खरीदना चाह रहा था, लेकिन US ने यहाँ पर इंजन गेम खेला और इंजन की सप्लाई को ब्लॉक कर दिया, और इजीली जो ऑर्डर ग्रिपेन को मिलते अब वो दूसरे फाइटर जेट को मिल जाएंगे।